गोपिका का सभी को जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आइए सब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रमा पिता भवन जब गई भवानी, दक्षतास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब भवानी सती अपने पिता के घर पहुंची तो तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसके साथ बात नहीं किया, किसी ने उसका आवभगत नहीं किया। अच्छा जी। सिर्फ केवल एक माता ही है जो आदर से उससे मिली, और उनकी बहनें तो उसको बहुत मुस्कुरा के देख कैसे बिना बुलाए आ गई, ऐसे चिढ़ाए वाले मुस्कुरा के उससे मिली। अच्छा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब जाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उसकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। अच्छा जी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, एकदम तलमला गए जल की। ओहो। कि बिना बुलाए मेरे घर में आ गई है। हाँ। तब सती ने जाकर यज्ञ स्थल को देखा, तब वहाँ उसको कहीं भी शिवजी की भाग दिखाई नहीं दिया। अच्छा जी। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहू, प्रभु अपमानु समझी उदहु। पाछले दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उसकी समझ में आया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वो वाला बात है। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला तो था कि पति का परित्याग, पति उसको त्याग दिया, वो दुख तो अपार दुख था ही। अब उस दुख से जो निकली नहीं थी कि इधर पति का अपमान हो गया मैके में आके पिता के घर में। राम। उसके हृदय में उतना नहीं व्यापा जो पति पर त्यागा था। लेकिन जितना महान दुख इस समय हुआ जब पति का अपमान होने का जो उसका कारण रहा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, बहुत दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। सही बात है। किसी का जात का अपमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए जी यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु ना जाई सही, हृदय न खोई प्रबोध। सकल सबई हटि हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। क्या बोली? परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उसके हृदय में कुछ भी बोध नहीं रहा, बोध में समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब उसने सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। क्या बोली? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सुनो पूरे सभासद जितने आए हो, जो मुनीश्वर है भगवान जितने आए हो सभी सुनो। कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही या सुनी है, सो फल तुरंत लहब सब काहू। तो सभी के सब तुरंत उसका फल भोगोगे, तुरंत फल उसका मिलेगा। सही पकड़े हैं। भली भांति पछताहु पिताहु, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनहि जहाँ तहाँ असी मर्यादा। जहाँ असंत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए या कही जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि काटिता सुजिभ जो बसाई, श्रवण मूंद न तो चलहि पराई। हाँ जी। यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले का जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदाता माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यही देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान
महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। हाँ भाई। वे यद्यपि जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। सती अच्छा। अपने पिताजी को बोल रही है हाँ। कि मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। वो तो जगत पिता हैं, अच्छा। जगत के आत्मा है वो। हाँ। और मेरा वह शरीर, मेरा यह शरीर इसी दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, बना है। तो ये शरीर उसके लायक नहीं है। बोले तजहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्रमौल विष केतु। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विष केतु शिव जी के हृदय में धारण करके मैं अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। ऐसा सोचकर सती जी ने शरीर को तुरंत त्याग दी। तुरंत त्याग दूंगी, ऐसा सोचकर धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग निद्रा में, योग अग्नि में अपना शरीर को भस्म कर डाला। अच्छा जी। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। जय हो जय जय हो हो जय हो। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु, रक्षा किन्ह मुनीस। सियावल रामचंद्र की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जय श्री राम। जय श्री राम।